अगर आप 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, क्लास 10th में हैं, तो आज की यह वीडियो देख के जीवन परिचय कैसे लिखना है आपको आपके बोर्ड के कॉपी में ये समझ लेंगे। लाइक एज ये जो कॉपी है भले ही छोटी है बट लाइक एज बोर्ड कॉपी की ही तरह है। लाइक एज ऐसे ही बोर्ड की कॉपी आपकी आएगी, बस थोड़ी बड़ी होगी। तो उसमें आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, तो देखो जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको जिस भी कवि या लेखक का, जैसा कि आप सभी जानते हैं कवि का और लेखक का दोनों का जीवन परिचय जो है वो पूछा जाता है। तो जिसका भी आप जीवन परिचय लिखेंगे उसमें ऑप्शन दिया रहता है। प्रश्न में 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 कवि और 3 लेखक के नाम। ठीक है, अब उनमें से जो भी कवि का और जो भी लेखक का आपको जीवन परिचय याद है वो आप लिख के आएंगे। तो जीवन परिचय लिखने का जो सही तरीका है वो कैसे लिखेंगे जिससे आपको फुल मार्क, जैसा कि आप सभी जानते हैं जीवन परिचय और रचनाएं मिला के 5 नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज की यह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय आप बोर्ड परीक्षा 2024 बोर्ड एग्जाम कॉपी में कैसे लिखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय जो है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो लाइक ऐसे ही कॉपी है। सबसे पहले हम लेफ्ट और राइट साइड में क्या करेंगे, हम स्केच से क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो हम खींचे ले रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, लाइन खींच लिया। नेक्स्ट इधर भी खींच लेंगे। देखो लाइन खींच लेंगे। आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो बड़ी होती है, तो आप पूरी, जैसे ये मान लो ये पटरी है, ये पूरी पटरी है, इतनी बड़ी होती है। लाइक ऐसे पूरी पटरी रख के, मान लो ये किनारा है और किनारे पे रख के इस तरीके से पूरी इधर से खींच देंगे। इधर इतना स्पेस और इधर इतना स्पेस छोड़ देंगे ताकि बीच में जो स्पेस बचे उसी में आप लिखेंगे अपने बोर्ड कॉपी में के पेपर में। ठीक है, अब देखो आपने लाइन खींच लिया लेफ्ट एंड राइट साइड। अब आपको उत्तर नंबर डालना है। तो उत्तर नंबर आप इस तरीके की जो पायलट पेन आती है ब्लैक कलम से डाल देंगे। अगर नहीं है आपके पास तो आप मोटी कलम या स्केच से उत्तर नंबर डालेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उत्तर नंबर ही डालें। बहुत यूट्यूबर या बहुत टीचर रिकमेंड करते हैं कि प्रश्न उत्तर नंबर डालें, बट मैं उत्तर नंबर ही रिकमेंड करूंगा। तो इस तरीके से उत्तर डाल देंगे, उत्तर नंबर इस तरीके से डालेंगे। और मान लो उत्तर नंबर 2 में पूछा गया या 6 में पूछा गया तो मैं 6 लिख दे रहा हूं। ठीक है, मान लेना है आपको, जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया उसका उत्तर नंबर डालेंगे। लाइक ऐसे ही उत्तर नंबर डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर नंबर जो है वो डालना है। ठीक है, ये आप समझ गए ना उत्तर नंबर कैसे डालना है। देन अब आपको क्या करना है ये समझो। उत्तर नंबर आपने डाल दिया ना, नीचे करना हो अंडरलाइन तो कर दीजिए, ना करना हो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख के आएंगे। देन अब आपको क्या करना है, अब आपको जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना है उसकी हेडिंग डालनी है। तो मैं सुमित्रा नंदन पंत का बताऊंगा तो उनका नाम लिख दूंगा कि मैं किसका जीवन परिचय लिख रहा हूं, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, नंदन पंत मैं इनका बता रहा हूं तो इनका नाम लिख दूंगा और आप जिसका लिखेंगे उसका नाम लिख देंगे। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपने सुमित्रा नंदन पंत डाल दिया। कुछ डिजाइन वगैरह बनाना हो तो बना दो। सिंपल रखना, जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंपल ही कॉपी रखना, उसमें ज़्यादा घोंचना मत। समझ में आया आपको। ठीक है, इस तरीके से आपने कर दिया। अब आपने लिख दिया। देन अब आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। किसी भी लेखक या कवि का संक्षिप्त परिचय लिखना होता है। ठीक है, तो देखो अब आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो संक्षिप्त परिचय लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप अंडरलाइन कर देंगे और इधर राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में आप इतना स्पेस ले लेंगे जिसमें अच्छे से लिखा जा सके। ठीक है, तो इतना आपने लाइन खींच दिया। देन आप इधर ऊपर लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस तरह बॉक्स बना देंगे एक और इसमें लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। ठीक है, लाइक ऐसे ही लिखेंगे। ट्रस्ट करें 5 के 5 नंबर फुल मिलेंगे, इसमें कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। लाइक जिस तरीके से आपने बॉक्स बना दिया, आपने हेडिंग डाल दिया यहाँ सुमित्रा नंदन पंत और यहाँ पे उत्तर नंबर 6 डाल दिया कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको लिखना है जन्म, या फिर नाम लिख सकते हैं। नाम लिख दो कि किसका लिख रहे हैं। तो नाम में आपने लिख दिया सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा इस तरीके से लिख देंगे, सुमित्रा नंदन पंत। क्या लिख देंगे, सुमित्रा नंदन पंत। क्या लिख देंगे, सुमित्रा नंदन पंत जो है वो लिख देंगे इस तरीके से। तो सुमित्रा हो गया, फिर यहाँ पे नंदन लिखेंगे, नंदन और पंत। इस तरीके से आपने नाम लिख दिया कि आप सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय लिख रहे हैं। अब जन्म लिख देंगे कि जन्म कब हुआ इनका। तो जन्म का सन लिखेंगे ना, तो सन लिख देंगे। जन्म कब हुआ, जन्म हुआ इनका 20 मई 1900 ईस्वी को। 20 मई 1900
ईस्वी को। कब हुआ? 22 मई 1900 ईस्वी को। ठीक है, अब जन्म का स्थान क्या था ये लिख देना है, जन्म का स्थान। ठीक है, लाइक ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जन्म का स्थान क्या है? कौशानी ग्राम। क्या है? कौशानी ग्राम। तो आप यहाँ लिख देंगे कौशानी ग्राम। ठीक है, कौशानी ग्राम। ठीक है, और ये सिमरिया जो जिला है और बिहार के सिमरिया जिले से थे। ठीक है, तो कौशानी ग्राम में हुआ। अब देखो इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम लिखेंगे, पिता का नाम। ठीक है, पिता का नाम क्या था? पंडित गंगादत्त था। क्या था? पंडित गंगादत्त। ठीक है, गंगादत्त। ठीक है, स्पष्ट लिखेंगे। देखो राइटिंग बनाने के चक्कर में इतना नहीं पढ़ना कि टाइम पूरा उसी में चला जाए, बट साफ लिखेंगे। ठीक है, इस तरह पंडित गंगादत्त आपने लिख दिया। देन अब आपको क्या लिखना है कि इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई, तो मृत्यु लिख देंगे। जितना हो सके उतना सिंपल ही लिखें, थोड़ी बेसिक जानकारी दे देंगे उनके बारे में, तब भी सही माना जाएगा, उसमें कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। देखो 28 दिसंबर 1977। कब? 1977 में। इस तरीके से आपने मृत्यु लिख दिया। अब रचनाएं लिख देंगे प्रमुख। ठीक है, यहाँ पे भी रचनाएं लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो लास्ट में नीचे जब जीवन परिचय पूरा विस्तार से लिखेंगे तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। तो रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूँ तो बीड़ा हो गया, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, तो ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। गुंजन हो गया और युगांत हो गया, युगवाणी हो गया, युगवाणी हो गया, ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। तो मैं 3 ही लिख रहा हूँ, आप अधिक लिख सकते हैं पूरा बड़ा खींच के। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय को लिखने के लिए इस तरीके से नाम, जन्म का स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं, ये सारी चीजें आपने लिख दी। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म, नाम किस कवि का लिख रहे हैं तो सुमित्रानंदन पंत हो गया। जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में, जन्म का स्थान कौशानी ग्राम, पिता का नाम पंडित गंगादत्त और मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुई। और रचनाएं बीड़ा, गुंजन, युगवाणी, ये 3 प्रमुख रचनाएं आपने लिख दिया। देन अब आपको इसको इसी तरीके से विस्तार से लिखना है। तो यहाँ पे आप डालेंगे जीवन परिचय हेडिंग, जीवन परिचय। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। देन अब आप यहाँ से पूरा विस्तार से लिखेंगे। तो देखो जो सुमित्रानंदन पंत हैं उनको प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार। आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी तरीके से लिखना सीखा है। तो देखो प्रकृति के सुकुमार, बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप किसी को बढ़िया सम्मान देके उसका जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कविवर, क्योंकि ये कवि हैं तो कविवर इस तरीके से लिखेंगे आप विस्तार से। सुमित्रा नंदन, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट समझने की कोशिश करें। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई, इस तरीके से ब्लैक पेन से भी आप ये लिख सकते हैं, जो सन वगैरह है वो ब्लैक पेन से, ताकि एग्जामिनर का पूरा जो फोकस है वो इसी पे जाए। 20 मई 1900 ईस्वी में। ठीक है, 20 मई 1900 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कौशानी ग्राम में हुआ था, अल्मोड़ा के कौशानी ग्राम में। सिर्फ कौशानी ग्राम आप लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा, तो कौशानी ही लिखें, ज़्यादा घुमाने की आवश्यकता नहीं है। कौशानी ग्राम में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इनके पिता का नाम जितना हो सके साधारण लिखेंगे। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया। देन आप इनके शिक्षा के बारे में अगर कुछ पढ़े होंगे तो जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो इनके शिक्षा के बारे में क्या लिखेंगे? इनके शिक्षा के बारे में लिखेंगे कि इन्होंने, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कौसानी गांव में उच्च जो कॉलेज है उच्च शिक्षा का, वो पहला चरण उन्होंने अल्मोड़ा में ही किया। ठीक है, तो उनके बेसिक जो शिक्षा के बारे में है वो आप जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्लू बता दिया है कि कैसे आपको लिखना है जीवन परिचय, मैंने एक हिंट दे दिया कि कैसे जीवन परिचय आपको लिखना है। ठीक है,
पूरा लिखूंगा तो टाइम वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए पूरा लिखने की कोशिश नहीं करता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जीवन परिचय लिखना शुरू किया। देन जब आप पूरा जीवन परिचय लिख देंगे, कम से कम 1.5 पेज में लिखेंगे, 1 से 1.5 पेज में लिखेंगे। अगर 2 पेज में भी हो जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जीवन परिचय जो है 1 से 1.5 पेज में ही लिखेंगे। तो मैंने क्लू बता दिया कि कैसे आपको जो सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय है वो कैसे लिखना है। आप इसी से देख के लिख देंगे, पहले जन्म, नाम, स्थान, फिर शिक्षा के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे अलग से। अगर आपको पता है तो लिख देंगे, नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, तब भी कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आपके 5 नंबर जो है वो बोर्ड पेपर में पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, जब आप ये लिख लेंगे फिर रचनाएं लिख देंगे। अब देखो मैं तुमको कॉपी भरने का अगर जुगाड़ बताऊं हिंदी में, तो जितना हो सके कॉपी भरने की कोशिश करना। देखो रचनाएं लिखने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। युगवाणी हो गया, युगवाणी पहले लिखेंगे, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्न है, फिर पहला नंबर डालेंगे, फिर दूसरा डालेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे युगांत, ठीक है। ये ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से लाइन वाइज लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे सारे लाइंस में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे। और लाइक है, जैसे ही जीवन परिचय लिख के आएंगे तो आपके 5 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी हो अच्छे से करते रहेंगे।